हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेट सेट कोना यूट्यूब चैनल। आज फिर कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को, और ये पार्ट नंबर 5 है। यहाँ पर 101 से लेकर 125 यानी 25 क्वेश्चन से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा वेबसाइट www.netsetkona.com नहीं विजिट किए हैं तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर MCQs, मॉक टेस्ट, क्विज़ वगैरह और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिलता रहता है। ठीक है, ज़रूर ये वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज़ द कॉमन प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन में कॉमन प्रैक्टिस इनमें से कौन सा है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कॉमन प्रैक्टिस यानी यूज होता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन में। दोस्तों, आंसर बताने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, शिफ्टिंग कल्टिवेशन ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन करता है। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन जो होता है, ठीक है, इंडिया की हर एक कोने में ट्राइबल पॉपुलेशन है, खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, आसाम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, ये सब जो स्टेट्स हैं इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पर ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टिवेशन यानी झूम कल्टिवेशन होता है। ठीक है, तो झूम कल्टीवेशन जो होता है दोस्तों, वो 3-4 साल के बाद जो है वो जो जिस ज़मीन पे होता है वो ज़मीन जो है दोस्तों चेंज कर लेता है। ठीक है, ड्यू टू दी पोर सॉइल्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन सा आंसर होगा। यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। सोफिस्टिकेशन यानी आधुनिक जो मशीनरी होता है ये यूज नहीं होता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन में। लार्ज स्केल यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी यूज नहीं करते हैं लोग। मैक्सिमम यूज ऑफ एनिमल पावर, ये भी नहीं होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ पोर सॉइल्स थ्रू प्लाउइंग। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, यूटिलाइजेशन ऑफ दी पोर सॉइल्स। पोर सॉइल को जो है यूटिलाइज करता है थ्रू दी प्लाउइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, 2 लिस्ट दिया गया है शिफ्टिंग कल्टिवेशन कंट्री और लोकल नेम। कंट्री वाइज लोकल नेम क्या है शिफ्टिंग कल्टिवेशन का? हर एक कंट्री में हर एक नाम पे जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन में। ठीक है, वही हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में, कौन सी कंट्री में क्या नाम है। तो मालयसिया दोस्तों, मालयसिया में जो जिस नाम में जानता है वो है लदांग। ठीक है, लदांग देखिए ऑप्शन नंबर 2, मालयसिया लदांग हो गया। फिलीपींस जो है, फिलीपींस में चेंगिन नाम से जानता है। और म्यांमार तुंगिया एंड थाईलैंड में दोस्तों तामराई एंड दी ब्राज़ील में दोस्तों रोका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 5, 4, 3, 1। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सी कंट्री में क्या नाम से जानता है। देखिए लदांग, ये लिस्ट आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये, यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा गया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस होता है वो अगर देखे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा। लदांग देखिए इंडोनेशिया में, चेंगिन फिलीपींस, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको में, रे वियतनाम में जानता है, तुंगिया देखिए म्यांमार, तामराई थाईलैंड, चेना श्रीलंका, कोनुको जो है दोस्तों वेनेजुएला में, रोका ब्राज़ील में, मोसोले देखिए सेंट्रल अफ्रीका में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से एक लिस्ट दिया गया है। ठीक है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और लोकल नेम अलग है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में डिफरेंट कंट्री देखा, यहाँ पर देखिए डिफरेंट कंट्री हैं। तो हम यहाँ पर फिर से देखते हैं कौन सा कंट्री में क्या शिफ्टिंग कल्टिवेशन का नाम है। तो श्रीलंका का दोस्तों अभी हमने देखा कि श्रीलंका में चेना नाम से जाना जाता है। ठीक है, चेना। मेक्सिको में दोस्तों मिल्पा। इंडिया में आपको पता है झूम। इंडिया में क्या है? झूम। इंडिया कहाँ गया? हाँ, झूम। और जावा में दोस्तों हुमा नाम से रहता है, और वेनेजुएला कुनोको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5, 1, 4, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 104, यहाँ पर फिर से 2 लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है शिफ्टिंग कल्टिवेशन स्टेट्स एंड लिस्ट 2 में है लोकल नेम। तो उड़ीसा में दोस्तों देखिए, उड़ीसा में पोडू नाम से जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन को। मध्य प्रदेश में दोस्तों बेजा नाम से जाना जाता है। केरल में पूनम नाम से जाना जाता है। वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स झूम हो गया। एंड दी वेस्टर्न घाट्स में दोस्तों कुमारी नाम से जाना जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 2, 4, 5, 1 एंड 3। ओके, यहाँ पर ये लिस्ट देख लीजिएगा कौन सी इसमें स्टेट्स में क्या नाम पे जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105, हु डेवलप्ड द टेक्निक टू मेजर द एग्रीकल्चर एफिशिएंसी। एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए एक किसने टेक्निक डेवलप किया था? एस भाटिया। ओके दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एस भाटिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, द थ्योरी ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स वाज गिवन फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ईयर 1954 बाय। देखिए, क्रॉप कॉम्बिनेशन थ्योरी जो ठीक है, ये जो थ्योरी है फर्स्ट टाइम 1954 में किसने दिया था? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों वेबर हो जाएगा, जेसी वेबर। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम जो है थ्योरी ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स, ये कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था, ये थ्योरी इन्होंने दिया था, वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, द इनपुट आउटपुट रेशियो मेथड टू मेजर्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वाज गिवन। देखिए, यहाँ पर इनपुट आउटपुट रेशियो, ठीक है, ये मेथड किसने दिया था? इनपुट आउटपुट मेथड टू मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो इनपुट आउटपुट रेशियो की ये जो मेथड है किसने दिया था? ठीक है, इसका दोस्तों आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुसरू। ऑप्शन नंबर सी, खुसरू। खुसरू ने ये कंसेप्ट दिया था। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये यहाँ पर देख लीजिए, खुसरू 1964 में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 108, द रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड टू मेजर्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वाज गिवन। रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड, देखिए ये भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए एक मेथड है। ठीक है, रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड। ये मेथड किसने डेवलप किया था? दोई, कैंडल, एन.डी. एंड स्टैम्प ने। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंडल ने। ठीक है, कैंडल। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 109, वॉन थुनेन्स एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन। वॉन थुनेन का जो एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी है कौन सी अप्रोच के ऊपर बेस किया हुआ है? एम्पिरिकल अप्रोच, डिडक्टिव, नॉर्मेटिव एंड बिहेवियरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव अप्रोच के ऊपर बेस्ड किया हुआ है वॉन थुनेन की एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 110, देखिए दोस्तों क्या दिया गया है क्वेश्चन में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ट्राइबल इकोनॉमी। देखिए यहाँ पर कल्टीवेशन एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ये सब दिया गया है ऑप्शन में। तो इनमें से कौन सा ट्राइबल इकोनॉमी है? इंटेंसिव कल्टीवेशन, फुटलूज इंडस्ट्री, माइनिंग एंड क्वारिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो दोस्तों पहले ही आपको बताया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उन्होंने ही ये सब मतलब झूम कल्टीवेशन करता है, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता है। तो इनका जो इकोनॉमी, ट्राइबल इकोनॉमी क्या होगा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड द एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया। एग्रो क्लाइमेटिक जो रीजन है, 13 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन इंडिया में है, 13। ठीक है, तो इंडिया का जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है 13, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिवाइड किया था? तो इसका आंसर दोस्तों देखिए, प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, NRSA। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, हाउ मेनी टाइप्स एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया इज ए फाउंड। अभी हमने आपको बताया कि 13 जो है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स है इंडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर डायग्राम में देख लीजिएगा, 13 जो है आपका एग्रो क्लाइमेटिक जो रीजन है कहाँ पर कौन सा है। ठीक है, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया फॉर डिमार्केटेड बाय प्लानिंग कमीशन एंड NRSA। अभी आप लोग देखा कि NRSA एंड प्लानिंग कमीशन मिलके जो है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स को डिवाइड किया है। ठीक है,
तो किस चीज कौन से चीज के ऊपर बेसिस करके डिवाइड किया था, ठीक है, यहाँ पर यही पूछा गया बेसिकली। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर देख लीजिए, रेनफॉल, टेम्परेचर, सोयल एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन। तो ये सब चीज़ों के ऊपर बेसिस करके जो है क्लाइमेट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स को डिवाइड किया था प्लानिंग कमीशन एंड NRSA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, द मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड ऑफ क्रॉप्स कॉम्बिनेशन एनालिसिस वाज गिवन बाय। मैक्सिमम जो पॉजिटिव, ठीक है, डेविएशन मेथड क्रॉप कॉम्बिनेशन में, ठीक है, किसने डेवलप किया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, SM रफीउल्लाह होगा, ठीक है। SM रफीउल्लाह ने मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, 115 नंबर क्वेश्चन। SS भाटिया इज वेल नोन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलप द मेजरमेंट मेथड फॉर। देखिए SS भाटिया ने एक मेजरमेंट टेक्निक डेवलप किया था, कौन सी चीज़, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली यही पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न मेजर करने के लिए, क्रॉप कॉम्बिनेशन में रीजन्स को मेजर करने के लिए, या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, या क्रॉप कॉम्बिनेशन डाइवर्सिफिकेशन। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों देख लीजिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को मेजरमेंट करने के लिए इन्होंने SS भाटिया ने टेक्निक डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 116, द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इंडिकेट्स। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इसका माना क्या है, देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू स्टॉप यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन ए लार्ज स्केल, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड मीनिंगफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेव द रिसोर्सेज अलॉन्ग विद द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सी होगा दोस्तों, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड मीनिंगफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117, यहाँ पर दो लिस्ट दिया गया है। कल्टीवेशन, डिफरेंट कल्टीवेशन को क्या नाम से जाना जाता है, यही पूछा गया एक्चुअली। तो हम लोग देखते हैं कौन सा कल्टीवेशन क्या नाम से जाना जाता है। तो हॉर्टिकल्चर, देखिए इसको कल्टीवेशन ऑफ द वेजिटेबल्स को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या है दोस्तों, कल्टीवेशन ऑफ द फॉरेस्ट। सेरीकल्चर हो जाएगा कल्टीवेशन ऑफ द सिल्कवर्म, ओके, सिल्कवर्म हो गया। एपीकल्चर देखते हैं दोस्तों, कल्टीवेशन ऑफ द बी कीपिंग, कल्टीवेशन ऑफ द बी कीपिंग। एंड द पर्माकल्चर दोस्तों इसका हो जाएगा कल्टीवेशन ऑफ द फ्रूट्स कल्टीवेशन को पर्माकल्चर बोला जाता है। हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स हो गया, सिल्वीकल्चर हो गया फॉरेस्ट, सेरीकल्चर सिल्कवर्म से एसोसिएटेड है, एंड एपीकल्चर हो गया बी कीपिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 118, द ट्रांसपोर्ट रूट डेवलपमेंट मॉडल बाय टैफे, मॉरल एंड गोल्ड, बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन। देखिए कौन सी कंट्री से स्टडी करके टैफे, मॉरल एंड द गोल्ड ने ट्रांसपोर्ट रूट डेवलपमेंट मॉडल दिया था, ठीक है, कौन सी कंट्री के स्टडी करके। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका आंसर इथोपिया, इजिप्ट ये नहीं होगा, सूडान, नाइजीरिया ये भी नहीं होगा, केनिया, नाइजीरिया ये भी नहीं होगा। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा घाना एंड नाइजीरिया। घाना एंड नाइजीरिया ये दोनों कंट्री के ऊपर स्टडी करके टैफे, मॉरल एंड गोल्ड ने जो है ट्रांसपोर्ट रूट डेवलपमेंट मॉडल डेवलप किया था, ओके। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, दोई, नॉर्मन बोरोलाग, कोपेक एंड सेमोन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरोलाग, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इंडिया में जो फादर है कौन है, ठीक है, SM रफीउल्लाह, साफी, स्वामीनाथन एंड दी एंडी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जो है दोस्तों इंडिया की फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन की फादर है। क्वेश्चन नंबर 121, द कलेक्टिव फार्म्स इन रसिया इज कॉल्ड। यहाँ पर ये इज है ना, ये इन होगा, ठीक है। द कलेक्टिव फार्म्स इन रसिया इज कॉल्ड, कलेक्टिव फार्म जो है रसिया में कौन सी नाम से जाना जाता है, फाजेंडा, फैक्ट्री फार्मिंग, कुलखोज एंड क्राल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुलखोज नाम से जो है जाना जाता है कलेक्टिव फार्म्स, जो सोवियत यूनियन यानी रसिया में इस नाम पे जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, नाबार्ड सेगमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूट फॉर इम्प्रूविंग। देखिए नाबार्ड एक बैंक है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए पहले, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट एक बैंक है, ठीक है। ये सेगमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूट फॉर इम्प्रूविंग। देखिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज़ को, देखिए कौन से फैक्टर्स को जो है इम्प्रूव करता है, फिजिकल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स एंड दी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, द मेन एम ऑफ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया इज। देखिए इंडिया में जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसका मेन एम क्या था, ठीक है दोस्तों, उसका मेन एम था टू प्रोमोट फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, टू प्रोमोट फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, ट्राइबल पीपल प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्राइमरीली बिकॉज। देखिए ट्राइबल, पहले ही आपको बताया था कि ट्राइबल पीपल जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता है, ठीक है। इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण देखिए, सोइल फर्टिलिटी जो है रिड्यूस हो जाता है। सोइल फर्टिलिटी गेट्स रिड्यूस आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स के बाद जो है जिस ज़मीन में इन लोग ट्राइबल पॉपुलेशन जो कल्टीवेशन करता था, जिस ज़मीन पे, उस ज़मीन का जो है सोइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाता है, इसलिए वो ज़मीन जो है उन लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, 3-4 साल के लिए या 1 साल के लिए, ठीक है, छोड़ के अलग ज़मीन पे चल जाता है। तो उतने जो वक्त मिल रहा है उस ज़मीन को, उस वक्त में जो है जिस ज़मीन को छोड़ के चला गया उस ज़मीन में फर्टिलिटी फिर रिटर्न होता है। जब फर्टिलिटी रिटर्न हो जाता है फिर जो है उस ज़मीन पे पहला वाला ज़मीन पे आ जाता है, ठीक है। यही जो है साइकिल होता रहता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, ठीक है। एक कारण क्या है इसका दोस्तों, सोइल फर्टिलिटी गेट्स रिड्यूस, सोइल फर्टिलिटी जो है रिड्यूस हो जाता है आफ्टर ए फ्यू ईयर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, मेन एम ऑफ बासाराफ मॉडल। बासाराफ मॉडल जो है इसका मेन एम क्या है, ओके। इसका मेन एम देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स। पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। पॉपुलेशन जब ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। कैसे होता है, बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स। जैसे ही जितने भी डेवलप्ड, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करेंगे, मशीनरी यूज करेंगे एग्रीकल्चर में, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। तो यही चीज़ बोला गया है बासाराफ मॉडल में, इसका मेन एम यही था, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग जो है डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए ज़रूर से इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, और पिछले जो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल एंड दी व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो है लिंक आपको, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।